हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनपीएस क्लासेस। आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। 11th क्लास की जो मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट पढ़ रहे थे वही आज हमारा आज वही चैप्टर चल रहा है अभी, क्योंकि इस चैप्टर में अभी हमने क्या क्या पढ़ा। रूट के बारे में, रूट की मार्फोलॉजी पढ़ी, स्टेम की मार्फोलॉजी पढ़ी, लीव्स की मार्फोलॉजी पढ़ी। अब आज हम पढ़ेंगे इन्फ्लोरेसेंस। क्या पढ़ेंगे? इन्फ्लोरेसेंस पढ़ेंगे। इन्फ्लोरेसेंस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो भी प्लांट होते हैं उन प्लांटों में एक पुष्प जब लगते हैं, जब फूल लगते हैं पेड़ पौधों में, तो उसका एक क्रम होता है, उसी क्रम को हम क्या कहते हैं? इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। उसी क्रम को क्या कहते हैं? हम इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम उसी के बारे में पढ़ेंगे, यानी जो व्यवस्था होती है फ्लावर के अरेंजमेंट की, उसी के बारे में आज हमको पढ़ना, उसी के बारे में जानना है। भाई ये अलग अलग प्लांट में अलग अलग तरीके का फ्लावरिंग इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। जैसे कुछ में हम देखें, एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं कि कुछ में तो फूल कुछ इस तरीके से पाया जाता है, एक फूल यहाँ पाया गया तो एक फूल यहाँ, तो एक फूल यहाँ, तो एक फूल यहाँ ना। लेकिन कुछ में क्या है? कुछ में एक फूल यहाँ पाया जाएगा तो एक फूल एकदम सीधे पे पाया जाता है। तो कुछ में है कि एक फूल यहाँ पे पाया गया तो दूसरा फूल यहाँ पे पाया जाएगा, तीसरा फूल यहाँ पे पाया जाएगा, चौथा फूल यहाँ पाया जाएगा। ठीक है, तो अलग अलग तरीके के अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग तरीके का इन्फ्लोरेसेंस होता है। आज हमें इन सब इन्फ्लोरेसेंस के बारे में पढ़ना है। जैसे कि आप सब ये इतना जानते होंगे, छोटी क्लास में पढ़ा भी होगा कि फ्लावर क्या होता है? एक मॉडिफाइड रूप होता है, एक मॉडिफाइड पार्ट होता है। किसका? सूट का। जो आपका सूट सिस्टम होता है, उस सूट सिस्टम का एक मॉडिफाइड रूप कौन सा क्या होता है? फ्लावर होता है आपका। फ्लावर इज अ मॉडिफाइड रूट ऑफ सूट सिस्टम, यानी सूट सिस्टम का जो मॉडिफाइड रूप होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? हम फ्लावर कहते हैं, उसे हम फ्लावर कहते हैं। अब बात आई कि भाई जब फ्लावर आ गया तो उसका इन्फ्लोरेसेंस, उसका एक क्रम भी तो चाहिए कि जिस क्रम में वो सारे फ्लावर रखे जाते हों, उसी को हम क्या कहते हैं? इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। बात समझ में आई यहाँ तक? द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द सूट इज नोन एज इन्फ्लोरेसेंस, यानी जो अरेंजमेंट होता है फूलों का, जो फूलों का एक रखने का, लगने का एक जो क्रम होता है, एक जो व्यवस्था होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? इन्फ्लोरेसेंस, या फिर उसी को हम क्या कहते हैं? पुष्प क्रम कहते हैं। ओके, अब उसके बाद पुष्प क्रम जब होता है तो इसके भी ये भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ये भी कितने पार्ट में डिवाइड हो जाता है? दो पार्ट में। एक तो होता है कि एक मेन एक्सिस होती है, एक मुख्य अक्ष होती है जिसपे कि कई सारे फ्लावर्स लगते हैं ना। भाई एक मेन एक्सिस होगी, एक एक्सिस कुछ इस तरीके से एक एक्सिस होगी, उस एक्सिस पे कई सारे फ्लावर्स लगेंगे, उस एक्सिस पे कई सारे फ्लावर्स लगेंगे। ये मान लीजिए फ्लावर्स हैं, ठीक है ना। पॉइंट जो इंडिकेट कर रहे हैं सारे पॉइंट्स क्या हैं? फ्लावर्स के हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या है? ये जो मेन एक्सिस है, मेन एक्सिस को हम रेड कलर से इंडिकेट कर रहे हैं। यहाँ ध्यान से देखिएगा आप लोग, जो ये वाली एक्सिस आपको रेड कलर में दिख रही है, ठीक। इस एक्सिस को हम क्या कहते हैं? इस एक्सिस हमको कहते हैं पेडंकल। क्या कहते हैं? पेडंकल कहते हैं, ठीक। पेडंकल के बाद में जो एक्सिस फ्लावर, ये जो हमारा ये फ्लावर है, ये वाला पार्ट, इस पार्ट को, फ्लावर के पार्ट को और पेडंकल को जो बीच में एक एक्सिस जोड़ रही है, ये वाली देखो, ये वाली एक्सिस, इस एक्सिस को हम क्या कहते हैं? पेडिसेल कहते हैं। इस एक्सिस को हम क्या कहते हैं? पेडिसेल कहते हैं। बात समझ में आई? यानी इन्फ्लोरेसेंस में भी, इन्फ्लोरेसेंस का जो पार्ट होता है, ये पार्ट दो टाइप में विभाजित होता है। एक जो मेन एक्सिस होती है उसे हम पेडंकल कहते हैं, और मेन एक्सिस से जुड़ी हुई जितने भी फ्लावर और मेन एक्सिस को जोड़ने वाली जो एक कड़ी होती है, जो एक स्टाल्क होता है, उसे हम क्या कहते हैं? पेडिकल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पेडिकल कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं? पेडंकल कहते हैं। ओके, तो पेडंकल क्या है? द मेन एक्सिस दैट वियर फ्लावर इज नोन एज पेडंकल, यानी जो मेन एक्सिस जिसपे कि फूल लगे हुए होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? पेडंकल कहते हैं। और पेडिसेल किसे कहते हैं? फ्लावर आर अटैच्ड टू द पेडंकल बाय मींस
ऑफ अ फ्लावर स्टाइल कॉल्ड एज पेडिसेल। यानी जो भी फ्लावर होते हैं जो कि पेडनकल से जुड़े हुए होते हैं, किसी ना किसी स्टाइल के द्वारा जुड़े हुए होते हैं, उसी स्टाइल को हम क्या कहते हैं? पेडिसेल कहते हैं। उसी स्टाइल को हम क्या कहते हैं? पेडिसेल कहते हैं। इतनी बात समझ में आई? इसको राइट डाउन करिए, फिर आगे बताते हैं इन्फ्लोरेसेंस के टाइप्स। इन्फ्लोरेसेंस के 2 टाइप्स हैं, एक होता है रेसिमोस, दूसरा होता है साइमोस। एक होता है रेसिमोस, दूसरा होता है साइमोस। ठीक है। शूट एपेक्स के आधार पर जो इन्फ्लोरेसेंस होता है, इट इज आर ऑफ 2 टाइप। फर्स्ट इज रेसिमोस, सेकंड इज साइमोस। ठीक, पहले यहाँ तक नोट करिए, फिर आगे बताते हैं टाइप्स के बारे में। चलिए अब बात हम करेंगे किसके? टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस की। जो इन्फ्लोरेसेंस होता है इसके टाइप क्या होते हैं, ठीक है ना। इसके अगर टाइप्स की बात करें तो इन्फ्लोरेसेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप। ये कितने टाइप्स में होते हैं? 2 टाइप्स में होते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द शूट एपेक्स ग्रोइंग। किसके आधार पर ये डिपेंड होता है? इट इज डिपेंडेंट ऑन द शूट एपेक्स ग्रोइंग। यानी उनका जो शूट का जो एपेक्स पार्ट होता है वह कैसे ग्रो कर रहा है, इस पे डिपेंड करता है कि उनमें जो इन्फ्लोरेसेंस होगा किस टाइप का होगा। ठीक है। पहला टाइप इसका होता है रेसिमोस। पहला टाइप इसका क्या होता है? रेसिमोस। ठीक। इन दिस टाइप द फ्लोरल एक्सिस ग्रो कंटिन्यूअसली प्रोड्यूसिंग फ्लावर। क्या होता है कि ये जो टाइप होता है, इस टाइप में जो फ्लोरल एक्सिस होती है यानी जो पेडेंकल होता है वो लगातार ग्रो करता रहता है और उस पर लगातार फूल क्या करते रहते हैं? लगते रहते हैं। फूल लगते रहते हैं और वो इन्फ्लोरेसेंस में जो पेडनकल होता है वो लगातार ग्रो करता रहता है। एक समय आता है कि वो भी ग्रो करना रोक देता है। ये नहीं है कि जीवन पर्यंत ही वो ग्रो करता रहेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। एक समय आएगा कि वो भी क्या करेगा? अपना जो ग्रोइंग स्टेज है उस ग्रोइंग स्टेज को खत्म कर देता है। उसके बाद फिर क्या कर देता है? वो फ्लोरल एक्सिस ग्रो करना रुक जाती है और जब रुक जाती है तो वहाँ पे फूल लगना भी रुक जाता है। जहाँ तक उसका जो एपेक्स पार्ट है, जो शूट एपेक्स है, वो जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे क्या होता है? जो फ्लावर होता है वो लगातार ग्रो करता रहता है। इतनी बात समझ में आई? इट इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स या 2 पार्ट्स कह सकते हैं हम, ठीक है ना। ये कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है? 2 पार्ट्स में। पहला होता है हमारा सिंपल रेसिमोस, दूसरा होता है कंपाउंड रेसिमोस। पहला क्या होता है? सिंपल रेसिमोस होता है और दूसरा क्या होता है? कंपाउंड रेसिमोस। सिंपल रेसिमोस की एक खासियत होती है, इट इज अनब्रांच्ड। सिंपल रेसिमोस कैसा होता है? अनब्रांच्ड होता है, यानी इसमें कोई ब्रांच नहीं होती, इसमें कोई ब्रांच नहीं होती, ठीक है। लेकिन कंपाउंड माइक्रोस्कोप में इट इज ब्रांच्ड। कंपाउंड माइक्रोस्कोप कैसा, कंपाउंड रेसिमोस कैसा होता है? ब्रांच्ड होता है। बात समझ में आई? सिंपल रेसिमोस हमेशा अनब्रांच्ड होगा, लेकिन कंपाउंड रेसिमोस हमेशा कैसा होगा? ब्रांच्ड होगा, ठीक है। ब्रांच्ड का मतलब क्या है कि भाई जो सिंपल रेसिमोस होगा उसमें अगर फ्लावर लग रहे हैं, जैसे मान लो एक एग्जांपल दे रहे हैं हम, ठीक है ना। जैसे मान लो कि एक फ्लावर यहाँ लगेगा तो एक फ्लावर यहाँ लगेगा तो एक फ्लावर यहाँ लगेगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक फ्लावर इधर लगे तो एक फ्लावर इधर लगे तो एक फ्लावर इधर लगे तो एक फ्लावर इधर लगे, कुछ भी हो सकता है। लेकिन कंपाउंड जो रेसिमोस होगा उसमें जैसे मान लो कि एक फ्लावर ऐसे यहाँ पे एक फ्लावर है, ठीक, ये क्या है? ब्रांच ऐसे निकली होगी, इस ब्रांच पे एक फ्लावर यहाँ लग रहा है, एक फ्लावर यहाँ, एक फ्लावर यहाँ, एक फ्लावर यहाँ, एक फ्लावर यहाँ, कुल मिला के क्या हुआ? एक गुच्छे जैसी संरचना बना रहा है ना। इसको हम क्या कहेंगे? इस तरीके के रेसिमोस को क्या कहेंगे हम? इस तरीके के रेसिमोस को कंपाउंड रेसिमोस, और ये जो भी यहाँ पे ऊपर की तरफ दिखाए गए अनब्रांच्ड हैं उन्हें क्या कहा जाएगा? उन्हें कहा जाएगा सिंपल रेसिमोस, ठीक है। इसको इतना राइट डाउन करिए, फिर उसके बाद हम केवल सिंपल रेसिमोस और कंपाउंड रेसिमोस में जो भी पार्ट हैं उनके केवल नाम देंगे, उनके फिगर देंगे और उनके एग्जाम्पल देंगे, ओके। यहाँ पे हम पूरा डिस्क्राइब नहीं करेंगे क्योंकि आपके सिलेबस में ये सारी चीज़ें हैं नहीं। चलिए अब अगर बात हम करें सिंपल रेसिमोस की, अगर बात हम करें सिंपल रेसिमोस की, क्या है? इसके सारे पार्ट्स हैं, ये सब क्या है? इसके सारे पार्ट्स हैं, ठीक है ना। सिंपल रेसिमोस कई तरीकों में पाया जाता है। सबसे पहला तरीका जो होता है रेसिम होता है। सबसे पहला तरीका क्या होता है? रेसिम होता है, ठीक।
रेसिम में जो फ्लावर का क्रम होता है, जो फ्लावर का क्रम होता है, पहला फूल यहाँ पे लगा, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, पांचवा यहाँ पे, छठवां यहाँ पे, सातवां यहाँ पे, आठवां यहाँ पे। इस तरीके से लगातार फूल लगते चले जाते हैं। इस तरीके के जो भी क्रम होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? रेसिम कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? रेसिम कहते हैं। रेसिम पाया किस में जाता है? जैसे मस्टर्ड हो गया, रेडिश हो गया। रेडिश यानी मूली और मस्टर्ड यानी सरसों। ठीक, इन सब में क्या होता है? रेसिम टाइप का फ्लावर इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। ओके, अब उसके बाद बात हम करें स्पाइक की। ठीक, पहले हम ऊपर के सारे देख लेते हैं, उसके बाद फिर नीचे के 3 देखते हैं। ओके, तो अगर हम स्पाइक की बात करें तो स्पाइक में जो एग्जाम्पल होता है क्या होता है? एधातोड़ा होता है। क्या होता है? एधातोड़ा। इसमें जो भी फ्लावर्स होते हैं वो फ्लावर कहाँ पे लगे हुए होते हैं? जो फूल है, जो पेडिसेल है हमारा, उस पेडिसेल के ऊपर लगे हुए होते हैं। ठीक है ना, जो रेड कलर से दिखाया गया है आपको, ये दिखाया गया फूल यहीं पे लगे हुए होते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पे लगे होते हैं? जो हमारा पेडिसेल होता है उस पेडिसेल के ऊपर की तरफ फूल लगे हुए होते हैं। ठीक है, इसमें भी पुष्पक्रम कैसा होता है? कुछ उसी तरीके से अल्टरनेट होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इस तरीके से बढ़ता चला जाता है। ठीक है, ये कोई जो ही नहीं 14 ही होता है। ठीक, मलबेरी में देखें आप, तो मलबेरी में क्या होता है? जो फ्लावर लगते हैं कैसे लगते हैं? जो हमारा पेडिसेल है उस पेडिसेल के नीचे की तरफ लटके हुए फ्लावर होते हैं। इसलिए इसका कैसे फिगर बना है? कुछ इसमें जितने भी फ्लावर्स लगे हुए सब फ्लावर कैसे लगे हुए? लटके हुए लगे हुए। कारण क्या है? कैटकिन ऐसे ही होता है। ठीक, इसका भी पुष्पक्रम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक, इस तरीके से इसमें भी लगा हुआ होता है। उसके बाद बनाना स्पेडिक्स जो होता है, इसका स्ट्रक्चर कुछ डिफिकल्ट होता है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है कुछ डिफिकल्ट होता है। यानी कुल मिला के कहने का मतलब हमारी ये है कि इनमें जो भी फ्लावर्स लगते हैं, अगर हम उनके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ इस तरीके से, ऐसे केले के पेड़ से कुछ ऐसा एक स्ट्रक्चर निकलता है, उसमें कई सारे फ्लावर्स ऐसे एक ही में ऐसे लगे हुए होते हैं और ये पूरा एकदम पैक्ड होते हैं। ऐसे होते हैं, एकदम पैक्ड होते हैं। ठीक, उसके बाद फिर एक एक फ्लावर्स खिलते जाते हैं, उसमें से जो भी सीड्स हैं वो सारी सीड्स या फिर जो भी फ्रूट्स हैं वो सारे फ्रूट्स लगते जाते हैं। ठीक, तो ये हुआ हमारा कौन सा? स्पाइडिक्स टाइप का इन्फ्लोरेसेंस हुआ। ठीक है ना। अब उसके बाद बात हम करते हैं अपने अगले इन्फ्लोरेसेंस में, जो कि क्या है? कोरिम्ब। जो कि क्या है? कोरिम्ब। अगर हम कोरिम्ब की बात करें तो कोरिम्ब कहाँ पे पाया जाता है? कोरिम्ब हमारा पाया जाता है कैंडी टफ्ट में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? कैंडी टफ्ट में पाया जाता है। इसमें क्या होता है कि जैसे पहला फूल इस साइड लगेगा, दूसरा फूल ये लगेगा, तीसरा फूल फिर यहाँ पे लगेगा, तो चौथा फूल फिर यहाँ लगेगा, पांचवा इधर लगेगा, छठवां इधर लगेगा, सातवां इधर लगेगा, आठवां इधर लगेगा। ठीक, यानी अगर कोरिम्ब टाइप का इन्फ्लोरेसेंस पाया जा रहा है तो पहला फूल इस साइड, दूसरा फूल इस साइड, तीसरा इधर, चौथा इधर, पांचवा इधर, छठवां इधर, सातवां इधर, आठवां इधर। लेकिन एक चीज इसमें देखने को आपको मिल रही होगी कि जितने भी फ्लावर लगेंगे वो एक लेबल में लगेंगे। जो भी फूल लगेंगे कहाँ पे लगेंगे? एक लेबल पे लगेंगे। यानी जो पेडिसेल होगा उसकी साइज इंक्रीज और डिक्रीज होती रहेगी, लेकिन जो फ्लावर लगेंगे कैसे लगेंगे? एक ही लेबल में लगेंगे। ठीक है, तो इस तरीके का जो भी इन्फ्लोरेसेंस होगा उसे क्या कहेंगे? हम कोरिम्ब कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे? कोरिम्ब। अगर हम अम्बेल सेप की बात करें तो अम्बेल कहाँ पाया जाता है? प्रोनस प्लांट में अम्बल पाया जाता है। ठीक, अम्बेल में क्या होता है? जो भी फ्लावर्स होते हैं एक साथ इनमें 2 फ्लावर्स निकलते हैं। एक साथ में इनमें 2 फ्लावर्स निकलते हैं। पहला फ्लावर इधर निकलेगा तो एक ही फ्लावर इधर निकलेगा, दूसरा यहाँ पे निकलेगा, दूसरा यहाँ पे भी निकलेगा, तीसरा यहाँ पे तो तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ तो चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ तो पांचवा जब एकदम सीध में पहुंच जाता है तो उसके बाद फिर एक भी फ्लावर नहीं निकलता। और इस तरीके के जो भी शेप होते हैं उस शेप को हम क्या कहते हैं? अम्बल शेप कहते हैं। ठीक है, ये क्या है? सिंपल रेसिमोस का एक टाइप है। ठीक है, अब उसके बाद बात करें हम कैपिटलम की। कैपिटलम में क्या होता है? जैसे मेरीगोल्ड हो गया, सनफ्लावर हो गया, इन सब की जो भी फ्लावर्स होते हैं उनमें जो भी इन्फ्लोरेसेंस मिलता है कैसा मिलता है?
सिंपल इन्फ्लोरेसेंस मिलता है, सिंपल रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस मिलता है, ठीक। लेकिन उसका एक टाइप होता है कैपिटलम, उस टाइप का इनमें इन्फ्लोरेसेंस होता है। क्या होता है कि इनका जो पेडिसेल होता है वो पेडिसेल चारों तरफ ऐसे पूरा फैला हुआ होता है, उस पेडिसेल पे कई सारे पेटल्स निकल जाते हैं, कई सारे पेटल्स निकल जाते हैं। इस तरीके का जो भी इन्फ्लोरेसेंस होता है उसे कैपिटलम कहते हैं, और ये किसके अंतर्गत आता है, सिंपल रेसिमोस के अंतर्गत आता है। ओके, तो ये आपका क्या था, सिंपल रेसिमोस का एक चार्ट है, इसको आप ड्रा कर लीजिए। फिर आगे हम बताते हैं कंपाउंड रेसिमोस के बारे में, ठीक। उसका भी एक ऐसा चार्ट बनवाएंगे केवल, क्योंकि आपके सिलेबस में ये सारी चीज़ें हैं नहीं, बस केवल आपकी जानकारी के लिए ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए आप सब इसको अच्छे से पढ़िए, क्योंकि ये सारी चीज़ें आगे चल के आपको फ़ायदा देंगी। ओके, चलिए अब हम बात किसकी करते हैं, कंपाउंड रेसिमोस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, कंपाउंड रेसिमोस की, ठीक। कंपाउंड रेसिमोस के जो भी पार्ट होते हैं, पहला होता है पेनिकल, दूसरा होता है कोरिम्बोस रेसिम, तीसरा होता है कंपाउंड अम्बेल, चौथा होता है कंपाउंड स्पेडिक्स, पांचवा होता है कंपाउंड स्पाइक, ठीक। इसको हम 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं कंपाउंड रेसिमोस को, ठीक। कंपाउंड रेसिमोस में जो पेनिकल होता है वो कैसे, उसका जो एग्जांपल होता है अमलतास होता है। इसमें बस केवल यही एक चीज होता है भाई, केवल एक ही खासियत इसमें होती है, इसमें वही चीज जो भी स्ट्रक्चर थे वे सारे स्ट्रक्चर सेम होते हैं, बस केवल यही इतना होता है कि इनमें गुच्छे में आ जाते हैं, एक संयुक्त में आ जाते हैं, कई सारे उस तरीके के स्ट्रक्चर कई सारे एक ब्रांच में आ जाते हैं, एक शाखा में कई सारे स्ट्रक्चर उस तरीके के दिखाई देने लगते हैं, उसे क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं, ठीक है ना, बात समझ में आई। तो पेनिकल का मतलब यहाँ पे क्या है, इसको एक और नाम से जानते हैं, कंपाउंड रेसिम के नाम से जानते हैं। तो अब आपने रेसिम का स्ट्रक्चर अभी पिछले चार्ट में आपने रेसिम का स्ट्रक्चर देखा था आपने, ठीक। तो इसमें क्या होगा, उसी का एक समूह आ गया है, अमलतास में उसी तरीके का एक समूह रहता है, ठीक है। कोरिम्बोस रेसिम में कोरिम्बोस रहेगा, उसके साथ रेसिम, दोनों खासियत इसमें रहेगी, कोरिम्ब का शेप भी रहेगा और रेसिम का भी शेप रहेगा। तो एग्जांपल किसका होगा, ये कॉलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर में ऐसा तरीका का इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलेगा आपको। कंपाउंड अम्बेल, यानी अम्बेल तो होगा लेकिन कैसा होगा, कंपाउंड होगा, कई सारे एम्बेल को मिला के तब एक एम्बेल बनेगा, तो एक किसमें मिलेगा, कैरेट में देखने को मिलेगा। कंपाउंड स्पेडिक्स आपको कोकोनट बनाना में देखने को मिलेगा। उसके बाद कंपाउंड स्काइप व्हीट और ओट में देखने को मिलेगा, ठीक है। इतनी बात समझ में, इसको राइट डाउन करिए, फिर आगे बताते हैं इसका जो दूसरा टाइप साइमोस इन्फ्लोरेसेंस है उसके बारे में हम बात करते हैं। चलिए अब बात हम करते हैं किसकी, साइमोस इन्फ्लोरेसेंस की बात करते हैं। इस साइमोस में क्या होता है, जो पेडंकल होता है टर्मिनेट इनटू अ फ्लावर, किसमें टर्मिनेट हो जाता है, फ्लावर में। दैट डेवलप इन द बेसिपेटल सक्सीजन, जो कि कहाँ से डेवलप हुआ होता है, बेसिपेटल सक्सीजन को डेवलप करता है, जो कि क्या करता है, बेसिपेटल सक्सीजन को डेवलप करता है। और जो पेडंकल होता है वो किसमें टर्मिनेट हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है वो फ्लावर में, तो किसमें टर्मिनेट हो जाता है, फ्लावर में टर्मिनेट हो जाता है, ठीक। इसके जो टाइप्स हैं तो कई सारे टाइप्स हैं, ये क्या है, इसके टाइप्स हैं, ये क्या है, टाइप्स ऑफ साइमोस, ठीक, ये नीचे की तरफ, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ साइमोस में पहला टाइप है यूनिपेरस काइम। यूनिपेरस काइम में क्या होगा, जो भी फ्लावर्स लगेंगे वो कैसे लगेंगे, एक एक की संख्या में लगेंगे। कैसे फ्लावर लगेंगे, एक एक की संख्या में लगेंगे। जैसे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, यूनिपेरस का जो फिगर देख लेते हैं थोड़ा हम, ठीक। जैसे मान लो क्या है, ये एक फ्लावर है, ये क्या है, एक फ्लावर है, ठीक। ये फ्लावर एक यहाँ पे लगा, इसका दूसरा फ्लावर कहाँ पे लगा, इस पे लगा, फिर तीसरा फ्लावर इससे निकल के गया यहाँ पे लगा, चौथा फ्लावर फिर इससे निकल के गया यहाँ पे लगा, पांचवा फ्लावर यहाँ से निकल गया यहाँ पे लगा, ठीक। इस तरीके का जो भी इन्फ्लोरेसेंस होता है उसे यूनिपेरस काइम कहते हैं। ये दो तरीके का होता है। यूनिपेरस काइम कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके के होते हैं। एक तो तरीका इसका ये है, एक तरीका इसका ये है। दूसरा तरीका इसका कौन सा है, एक फ्लावर यहाँ पे लगा,
एक फ्लावर यहाँ पे लगा हुआ है, दूसरा फ्लावर फिर यहाँ से इसे हट के थोड़ा निकला, फिर यहाँ पे गया, तीसरा फ्लावर फिर यहाँ से निकला, फिर यहाँ पे गया, चौथा फ्लावर फिर यहीं से निकला, फिर इधर को गया, पांचवा फिर यहीं से निकला, फिर इधर को गया, छठवां फिर यहीं से निकला, फिर इधर। कुल मिलाकर इसे झुकता हुआ चला जाता है। ठीक, जो झुकता है उसे हम कहते हैं हेलिकॉइड, उसे हम क्या कहते हैं, हेलिकॉइड कहते हैं। ठीक है, जो झुकता है उसे हम क्या कहते हैं, हेलिकॉइड कहते हैं। लेकिन जो सीधे में है उसे हम क्या कहते हैं, स्कॉर्पॉइड कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, स्कॉर्पॉइड कहते हैं। ठीक, इसे हम क्या कहेंगे, स्कॉर्पॉइड कहते हैं। ठीक है ना। तो ये किसके टाइप्स हैं, यूनिपेरस काइम के टाइप्स हैं, एक स्कॉर्पॉइड और दूसरा हेलिकॉइड। स्कॉर्पॉइड काइम, दूसरा हेलिकॉइड। ठीक, ये अलग अलग प्लांट में अलग अलग तरीके के ये दो पार्ट्स में होते हैं। ठीक, जैसे बेगोनिया, बेगोनिया में हमेशा कौन सा पाया जाता है, हेलिकॉइड पाया जाता है। बेगोनिया में कौन सा पाया जाता है, हेलिकॉइड। लेकिन रेनेकुलस में क्या पाया जाता है, इसका एक एग्जांपल और डाल देते हैं, रेनेकुलस। जो रेनेकुलस होता है, रेनेकुलस जो होता है उसमें हमेशा कौन सा पाया जाता है, स्कॉर्पॉइड पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं बाइपेरस काइम की। मिराबिलिस में पाया जाता है। बाइपेरस काइम कहाँ में पाया जाता है, मिराबिलिस में पाया जाता है। इसमें कैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, मान लो एक ऐसी मेन पेडंकल थी, उस पेडंकल पे एक फ्लावर यहाँ पे लगा हुआ था, उस पेडंकल पे एक फ्लावर यहाँ पे लगा हुआ था। अब क्या होता है, यहीं से एक और फ्लावर की ब्रांच एक निकलती है, एक और इसी से एक और पेडियंकल निकलता है, और एक पेडियंकल इधर की तरफ निकलता है, एक पेडियंकल इधर की तरफ निकलता है। ठीक है ना। तो फिर उसके बाद क्या होता है, ये पेडियंकल दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक फ्लावर यहाँ पे लगता है, एक फ्लावर यहाँ पे लगता है, एक फ्लावर यहाँ पे लग जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, एक फ्लावर यहाँ पे लगा, एक फ्लावर यहाँ पे लगा, एक फ्लावर यहाँ पे लग जाता है। ठीक है ना। तो पहला फ्लावर कहाँ पे लगेगा, पहला फ्लावर ये होगा, दूसरा फ्लावर यहाँ पे लगेगा, तीसरा यहाँ पे लगेगा, चौथा यहाँ पे लगेगा। बात समझ में आई, क्या हुआ, कैसे हुआ। सॉरी, एक गलती हो गई यहाँ पे, क्योंकि इसमें ये कौन सी बात कर रहे हैं, बाइपेरस की बात कर रहे हैं। तो बाइपेरस में 3 ही फ्लावर लगेंगे एक साथ में। सबसे पहले जब फूल खिलेगा तो एक फूल खिलेगा, उसके बाद फिर 2 फूल खिलेंगे एक साथ, उसके बाद फिर 2 फूल एक साथ खिलेंगे, और तीसरी बार क्या होगा, जब फूल खिलेगा तो 4 फूल एक साथ खिलेगा। इस तरीके का जो भी इन्फ्लोरेसेंस होगा उसे बाइपेरस काइम कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, बाइपेरस काइम। बात समझ में आई। अब उसके बाद अगर हम मल्टीपेरस काइम की बात करें, अगर हम मल्टीपेरस काइम की बात करें, इसमें भाई 1 से 2 से 3 से कई ज़्यादा अधिक फ्लावर एक साथ लगेंगे, कई ज़्यादा अधिक फ्लावर एक साथ लगेंगे। जैसे हम बात करें इसकी, तो यानी पहला फ्लावर मान लो यहाँ पे लगा। ठीक, पहला फ्लावर जब यहाँ पे लगा तो दूसरा फ्लावर क्या होगा, इस पे भी लगेगा, इस पे भी लगेगा, इस पे भी लगेगा, इस पे भी लगेगा। यानी कुल मिला के जो दूसरा फ्लावर लगेगा वो यहाँ पे भी लगेगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। 2 2 2 4 फूल एक साथ लगेंगे। फिर क्या होगा, फिर इसमें से भी एक फूल यहाँ पे लगेगा, एक फूल यहाँ पे लगेगा, इसमें भी एक फूल यहाँ लगेगा, एक फूल यहाँ लगेगा, इसमें भी एक फूल यहाँ लगेगा, एक यहाँ लगेगा, और इसमें भी वैसे लगेगा। तो कुल मिला के कितने लग रहे हैं, मल्टी काइम बताया जा रहा है कि यहाँ पे क्या होता है, मल्टी काइम होता है। तो मल्टी काइम के तरीके से ये सारे दिखेंगे भी आपको, मल्टी काइम के तरीके से ये सारे आपको दिखेंगे भी। जैसे हम बात करें तो तीसरा फ्लावर यहाँ भी लगेगा, यहाँ भी लगेगा, यहाँ भी लगेगा, यहाँ भी लगेगा, यहाँ भी, यहाँ भी, और यहाँ भी, और यहाँ भी। चौथा लगना होगा, फिर यहीं से लगना, समझे आप। ठीक, उसके बाद साइमोस हेड जो कि कीकार में पाया जाता है। ठीक है ना। उसके बाद फिर स्फेरिगेरस हेड जो कि एलियम केफा में पाया जाता है। ठीक, ये 5 क्या हैं, साइमोस इन्फ्लोरेसेंस के टाइप्स हैं। ठीक है, अगर इसमें आपको कोई भी चीज़ ना समझ में आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो। उसके साथ साथ इसको आप नोट कर लीजिएगा, इस पूरे चार्ट को आप बना लीजिएगा अच्छे से। चार्ट बनाने के बाद में
अगर कोई भी चीज़ इस वीडियो में आपको न समझ में आई हो कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा। उसके साथ साथ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर भी करिएगा उन्हीं के पास जिनको इसके बारे में जानकारी नहीं है, आप उनके पास शेयर करिए। आपके तरीके से और कई बच्चे हैं जिनको ये सारी वीडियो प्रोवाइड हो जाएं, इसलिए आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। अगर चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू क्लास।